क्रिस्तीय विश्वास के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एक प्रश्न तुरंत हमारे सामने आता है, क्या यह बाइबल में लिखा हुआ है? आज कलीसिया लगभग 2000 साल यात्रा करके यहां पहुंची है। इस यात्रा के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे विश्वास की बातें हैं जिसको हम सीधा बाइबल में देख नहीं पाते। उदाहरण के लिए त्रिएक ईश्वर के बारे में जो हम आज विश्वास करते हैं, वैसे हम बाइबल में नहीं पाते हैं। यहां तक पवित्र त्रिएक ईश्वर या पवित्र तृत्व, अंग्रेजी में द होली ट्रिनिटी, ये शब्द बाइबल में कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारा क्रिस्तीय विश्वास का आधार है। और प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तव में कौन है? ये क्या पूर्ण रूप से ईश्वर है या पूर्ण रूप से मनुष्य है? इनमें कितने गुण हैं? ये कैसे इस दुनिया में मानव बनकर आए? इन सब के जवाब हमें सीधा बाइबल से नहीं मिलते। तो हम कैसे समझ सके हैं कि आज हम जितना भी विश्वास करते हैं, इन सभी बातों को हम कैसे पाए या कलीसिया कैसे पाई है और हमें कैसे दी है? और क्या हमारे हर प्रश्न का जवाब बाइबल में मिलता है? नहीं मिलता है तो हम क्या करें? आइए इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम आज मनन करने वाले हैं। हम पूर्ण रूप से आज के इस वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास जो डायरी है, आप जो धर्म शिक्षा के लिए रखे होंगे, नहीं है तो एक रखिएगा जरूर, या कम से कम एक कागज रखिए। और जो महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ सीखने वाले हैं, आप जरूर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब बातें सुनकर छोड़ने का नहीं है। ये सब हमारे साथ हमेशा रहने की और हमारे बच्चों को और अन्य लोगों को शिक्षा देने की बातें हम आज सीखने वाले हैं। जैसे अन्य वीडियोस में भी हम सीखते आ रहे हैं। तो अपना डायरी और पेन लेके आइए, हम शुरू करते हैं। आज के विषय पर मनन करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा या और आपसे पूछना भी चाहूंगा। हम 1 अगस्त 2022 से हर दिन एक अध्याय, एक मिशन चालू किए हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन इसको हर दिन देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि आप अभी तक उसको प्रारंभ नहीं किए हैं, अब शामिल होइए। हर दिन सुबह 5 बजे हम एक अध्याय यूट्यूब में और पॉडकास्ट में हम पब्लिश करते आ रहे हैं। आप भी उसमें शामिल होइए और कोई भी प्रश्न रहता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके बारे में भी एक इंट्रोडक्शन हम लोग दिए हैं, उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पूरा देखिएगा और इसमें शामिल होइए। हम पवित्र वचन को गहरे रूप से जाने, मनन करें, प्रभु को जाने। आइए हम आज के विषय पर जाते हैं। क्रिस्तीय विश्वास का आधार यदि हम कहें, जरूर पवित्र बाइबल। और हमारे पास कोई भी प्रश्न रहता है, हम उसका जवाब कोशिश करते हैं पवित्र बाइबल से पाने की। जरूर अधिकांश प्रश्न का जवाब हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलते नहीं है सीधे तौर पर। और जैसे मैं प्रारंभ में कह रहा था, आज जिन बातों पर हम गर्व करते हैं, क्रिस्तीय विश्वास के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, या हम कह सकेंगे क्रिस्तीय विश्वास के आधार, यहां तक पवित्र तृत्व, ये सब डायरेक्ट सीधा बाइबल में नहीं पाया जाता है। ये आज हमारे हाथ में कैसे आया उसको हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन बाइबल में क्यों हर बात डायरेक्ट या सीधे तौर पर नहीं पाया जाता? हम नए विधान के पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं या देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि बाइबल में वास्तव में क्या लिखा है। नए विधान जिसमें 27 पुस्तकें हैं, दोनों कैथोलिक बाइबल में भी और गैर कैथोलिक बाइबल में भी सामान्य तौर पर 27 पुस्तकें पाए जाते हैं। जरूर पुराने विधान में, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 7 पुस्तकें कम हैं। उन लोग 16वीं सदी में इन 7 पुस्तकों को पवित्र बाइबल से निकाल दिए थे। क्यों निकाले, कैसे निकाले, वो सब हम और कभी मनन करेंगे। पवित्र बाइबल यानी नए विधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें जो 27 पुस्तकें हैं, उसमें जो प्रथम 4 पुस्तकें हैं, उसमें हम प्रभु यीशु के जीवन को, उनकी शिक्षा को, उनके दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और उनके स्वर्ग आरोहण तक हम पा सकते हैं। यानी संत मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूकस रचित सुसमाचार और संत योहन रचित सुसमाचार, चारों सुसमाचारों में हम यही पाते हैं। और ये चारों सुसमाचार अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए हैं, इसलिए उसके अंदर जो हम बातें पाते हैं उसमें कुछ भिन्नताएं हैं। उन सब के बारे में हम पहले मनन भी किए हैं, आने वाले समय में भी हम सीखेंगे।
तो ये 4 सुसमाचार को हम एक प्रकार से प्रभु यीशु की जीवनी के रूप में ले सकते हैं, द बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसको छोड़कर यदि हम अन्य जो 23 पुस्तकें हैं उन पर हम नजर डालें तो उनमें से केवल एक पुस्तक हमें एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में, एक हिस्ट्री पुस्तक के रूप में हमें दिखता है, वो है प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य। उसमें 28 अध्याय हैं। ये एक प्रकार से इतिहास है, माने प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास, वो भी संत पौलुस की मृत्यु के पहले का है जब वे रोम में थे। और अन्य जो 22 पुस्तकें हैं वे अधिकांश पत्र हैं, चिट्ठियां हैं जो संत पौलुस, संत पेतरुस और अन्य कुछ प्रेरितगण जो पत्र लिखे थे कलीसियाओं के नाम पर, उनको हम यहां पाते हैं। और आखिरी में प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य प्रोटेस्टेंट भाई लोगों के बाइबल में उस नाम से हम पा सकते हैं। उसमें हम संत यूहन्ना को जो दर्शन या दृश्य उन्हें दिखाई दिया था या ईश्वर उन पर जो बातें प्रकट किए उसके बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ पवित्र बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक में पा सकते हैं। प्रेरित चरित्र में हम केवल संत पौलुस के बारे में ज्यादा सुनते हैं या देखते हैं, अन्य संतों के बारे में या प्रेरितों के बारे में बहुत कम, और कुछ लोगों का नाम ही हम ज्यादा वहां देखते नहीं हैं। वो पुस्तक ऐसे समाप्त होता है अध्याय 28 पद संख्या 30 और 31 में, पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा, वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था। तो प्रेरित चरित्र पुस्तक में हम अन्य प्रेरितों के बारे में सुनते नहीं हैं और अन्य जगत की कलीसियाओं के बारे में भी सुनते नहीं हैं। तो उनके बारे में हमें जो शिक्षा मिली है, जो इतिहास हमारे हाथ में आया है, तो क्या हम कह सकेंगे कि वे सब सच नहीं है? शायद वो गलत होगा। और क्यों पवित्र बाइबल में इतनी ही बातें लिखी गई हैं? वास्तव में मैं आपको कहूं, ये जो पुस्तकें पवित्र बाइबल में हम आज पाते हैं, जो 73 पुस्तकें हैं कैथोलिक बाइबल में, विशेष रूप से नए विधान में जो पुस्तकें हैं, पुराना भी जरूर, ये पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में प्रयोग किए जाने के लिए इस रूप में इसको कलीसिया लाई है। आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रारंभिक कलीसिया के बारे में। जैसे हम इसके पहले भी मनन किए हैं, पवित्र बाइबल जैसे हमारे हाथ में है, ये ऐसे ही अपने आप नहीं आया, या ये प्रारंभिक कलीसिया का भी देन नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, इसके बारे में भी हम मनन किए हैं और कुछ बातों को मैं समापन में कहूंगा। तो अभी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है, तो यदि ये जो महत्वपूर्ण रहस्य हैं क्रिस्तीय विश्वास के, यदि वो बाइबल में डायरेक्टली नहीं पाए गए हैं, वो आज हम तक कैसे पहुंचा है और कलीसिया इन बातों को कैसे वास्तव में सिखा सकती है? यदि गलत होगा तो, क्योंकि डायरेक्टली बाइबल में तो हम इन बातों को नहीं पाते हैं और अधिकांश इन बातों को हर क्रिस्तीय विश्वास करता है। मैं कैथोलिक विश्वासी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लगभग हर क्रिस्त विश्वासी इन बातों को विश्वास करता है, जबकि डायरेक्टली बाइबल में हम इन बातों को नहीं पाते हैं। तो ये कैसे आज हम तक पहुंचा है? पिछले एक वीडियो जिसका नाम है द बाइबल इज ए कैथोलिक बुक, मतलब पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है, इस पर हम एक वीडियो बनाए थे। उसमें हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक कलीसिया में प्रभु यीशु की शिक्षा और अन्य बातें मौखिक रूप में थे, और ये धीरे धीरे प्रेरित लोग या उनके शिष्य लिखने लगे, और उसके बाद कैसे एक पुस्तक के रूप में ये प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा, और उसके बाद कैसे ये बनाया गया, उसके बारे में हम मनन किए उस वीडियो में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा ताकि आप ज्यादा उसको समझ पाएंगे। जो महत्वपूर्ण विश्वास की बातें हैं, वास्तव में उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और ये कभी रोम से या अन्य कोई बहुत बड़े जगह से दूसरे लोगों के पास ये नहीं पहुंचाया गया। वास्तव में छोटे छोटे जगहों से, छोटी छोटी कलीसियाओं से ये बातें उत्पन्न हुई, और कभी कभी कुछ बातें गलत सिद्धांत के रूप में, गलत शिक्षा के रूप में शुरू हुआ, और बाद में उसके बारे में अध्ययन किया गया, प्रार्थना की गई थी, महासभाएं बुलाई गई थी। उसके बाद में हम आज जो पाते हैं विश्वास की बातें हम तक पहुंची है। जैसे उदाहरण के लिए पवित्र तृत्व के बारे में बहुत सारी गलत सिद्धांत और शिक्षाएं दी गई थी, और ये कोई छोटे लोगों के द्वारा नहीं या विश्वासियों के द्वारा नहीं,
और प्रारंभिक कलीसिया में जैसे आज हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग प्रचार प्रसार करने जाते हैं, वैसे प्रारंभिक कलीसिया में संभव नहीं था। तो ये जो गलत सिद्धांत शिक्षाएं दी गई थी, वो थी कोई धर्माध्यक्ष या बिशप्स हम जो कहते हैं उनके द्वारा दी जा रही थी, क्योंकि उनके बारे में इसके पहले कोई बात नहीं किया था। और पवित्र बाइबल में सीधे तौर पर हम इन बातों को नहीं देख सकते हैं, और हम कहें तो पवित्र बाइबल तब तक आज जैसे हमारे हाथ में है वैसे था ही नहीं। तो इन सिद्धांतों पर या इन विश्वास की बातों पर चर्चाएं की गई, और कभी कभी क्या हुआ, कुछ अन्य कोई धर्माध्यक्ष खड़े होकर उस गलत सिद्धांत को दुनिया के सामने यानी कलीसिया के सामने रखते और कहते हैं कि ये गलत सिद्धांत है, गलत शिक्षा है और इसको हमें त्याग देने की जरूरत है। और कभी कभी जो धर्माध्यक्ष वो गलत सिद्धांत या शिक्षा दिए, वो उसको मान लेते और माफी मांगते और कहते ठीक, मैं सुधारूंगा इसको। और कभी कभी ऐसे भी हुआ है, वे कहते मैंने जो कहा है यही सही है। और बहुत बार कलीसिया के अंदर इसके कारण लड़ाई भी हुई है। और ये कहां जाके समाप्त होता, यदि वो व्यक्ति नहीं मानते, उसके लिए महासभाएं बुलाई जाती। हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे कैसे महासभाएं किस नामों से किस कार्य के लिए बुलाए गए थे, उसके बारे में कुछ महासभाओं के बारे में हम देखेंगे। तो उन महासभाओं में जो निर्णय लिया जाता था प्रार्थना के साथ, जरूर उनको कलीसिया के सभी लोग मानने लगते थे, और यदि कोई नहीं मानता वो कलीसिया के बाहर चला जाता। ये कोई नई बात नहीं है वास्तव में, इसको हम प्रेरित चरित्र पुस्तक में ही देख सकते हैं। हम कलीसिया की पहली महासभा को प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में देख सकते हैं, जो 50 और 60 ईस्वी के बीच में आयोजित की गई थी, जिसमें जैसे हम जानते हैं प्रश्न ये था कि जो गैर यहूदी प्रभु में विश्वास करके कलीसिया के सदस्य बनना चाह रहे थे, क्या उनका भी खतना करना जरूरी था या नहीं, यह प्रश्न था। उसके लिए एक महासभा यरूशलेम में बुलाई गई थी। इसके बारे में आप प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय आप पढ़िए, आप समझ पाएंगे। और वहां एक निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि उसके बारे में प्रभु यीशु शिक्षा नहीं दिए। हम वहां स्पष्ट देख सकते हैं, और सुसमाचार में कहीं भी यीशु इसके बारे में शिक्षा नहीं दिए हैं कि गैर यहूदी कोई उनमें विश्वास करे तो उनका खतना होना है या नहीं होना है। इसके बारे में प्रभु यीशु शिक्षा दिए ही नहीं है। तो यदि हम आज के परिवेश में उसको देखें तो हम क्या जवाब देते। लेकिन उस समय की प्रारंभिक कलीसिया के जो सदस्य थे, विशेष रूप से प्रेरित गण, वे महासभा बुलाए, वहां चर्चा किए और प्रार्थना के साथ निर्णय लेते हैं। इसलिए उसमें हम ये पाते हैं, देखिए एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अध्याय 15 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। तो यहां बातें स्पष्ट, मतलब प्रारंभिक कलीसिया की एक बहुत बड़ी चुनौती थी वास्तव में, जिसके कारण संत पेतरुस और संत पौलुस आमने सामने आ गए, और बहुत सारे विरोध की बातें अन्य जगहों पर भी उठने लगी, क्योंकि गैर यहूदी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में विश्वास करके कलीसिया के सदस्य बनते जा रहे थे। तो इसी प्रकार प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया, मतलब यदि कोई बात प्रभु यीशु स्पष्ट नहीं कहे हैं या उनकी शिक्षा में डायरेक्टली नहीं बताई गई है, तो कलीसिया के जो मुख्य हैं वे एक महासभा बुलाते, उस महासभा में प्रार्थना के साथ वे चर्चा करते और प्रभु यीशु की शिक्षा के आधार पर वे एक निर्णय लेकर कलीसिया की शिक्षा के रूप में कलीसिया के लोगों को और दुनिया को बताते। ये प्रारंभ से ही चलती आ रही है बात, जो अभी अभी हमने देखा। यही हर बार कुछ भी प्रश्न उठता है या गलत सिद्धांत उठते हैं तो उसका जवाब ऐसे ही कलीसिया देती। और ये जो जवाब देने वाले जो लोग थे प्रारंभिक कलीसिया में, हम बहुत सारे लोगों को पा सकते हैं, देख सकते हैं। उनको हम इंग्लिश में फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं, हिंदी में आदि कलीसिया के आचार्य कहते हैं, जिनके लेख वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैथोलिक कलीसिया जो हम परंपरा कहते हैं, वो सब इनके लेखों को और इनकी जो शिक्षा है अन्य रूप में हमें मिलते हैं।
उन सबको भी आज भी कलीसिया जब कोई बात ऐसे उठती है जो वास्तव में बाइबल में डायरेक्टली नहीं बताई गई है, तो उनके लेखों के आधार पर, पवित्र बाइबल के आधार पर कलीसिया विचार विमर्श करके एक महासभा में निर्णय लेकर अपनी संतानों को या कलीसिया के सदस्यों को कलीसिया शिक्षा देती है। मैं आपके सामने जो मुख्य जो महासभाएं बुलाई गई हैं उनमें से एक दो को आपके सामने रखना चाहूंगा, और उनमें क्या क्या निर्णय लिए गए उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में मैं क्या कह रहा हूं, अन्यथा ये हवा हवा में रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, प्रथम महासभा बुलाई गई थी यरूशलेम में, ये 49-50 ईस्वी में बुलाया गया था, जिसमें हम देखते हैं खतना के बारे में चर्चा की गई थी कि गैर यहूदी लोग जो प्रभु यीशु के शिष्य बनते हैं उनका खतना होना है या नहीं होना है, उसके बारे में जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए। और उसके बाद में भी बहुत सारे महासभाएं बुलाई गई हैं। मैं आपको कुछ मेजर महासभाओं के बारे में मैं बता रहा हूं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण महासभा बुलाई गई थी 325 ईस्वी में नीसिया में, जो हम रविवार के दिनों में और मगोत्सव के दिनों में जो विश्वास हम प्रकट करते हैं उसको नाइसियन क्रीड बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर वो वास्तव में जिस रूप में आज हमारे हाथ में है वो यहीं पर बनाया गया था। इस महासभा में 325 की इस नाइसिया के प्रथम महासभा में किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी, वो जो क्रीड या विश्वास प्रकटीकरण हमारे हाथ में जो है उसके बारे में, और प्रभु यीशु के ईश्वरीयता के बारे में, द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, उस पर चर्चा की गई थी। और ईस्टर कब मनाया जाना चाहिए वो भी यही निर्णय लिया गया था। और कुछ गलत सिद्धांतों को कलीसिया से बाहर निकाल के फेंक दिया गया, और जो गलत सिद्धांत फैला रहे थे, एक धर्माध्यक्ष थे आर्यन, उनके सिद्धांत आर्यनिज्म कहते हैं, जो वास्तव में प्रभु यीशु के ईश्वरीयता पर प्रश्न उठा रहे थे, गलत सिद्धांत फैला रहे थे, उनको उनके शिष्यों के साथ कलीसिया से बाहर कर दिया गया था। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण एक महासभा कॉन्स्टेंटिनोपल में 381 ईस्वी में बुलाई गई थी, जहां पर जो क्रीड हम देखे नाइसिया में जो एक रूप दिया गया था उसको और विस्तार किया गया था। और जो आर्यनिज्म के बारे में हम पिछले जो इसमें महासभा में देखे उसको और एक प्रकार से समाप्त करके, क्योंकि वो समाप्त नहीं हो रहा था कलीसिया के अंदर वास्तव में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जड़ पकड़ लिया था वो सिद्धांत, उसको फिर बहुत मुश्किल से उस महासभा में निकाल के और बाहर किए। और दूसरे एक सिद्धांत अंदर आ गया था माणिक्यइज्म, जो कि पवित्र आत्मा के ईश्वरीयता पर प्रश्न उठा रहा था और कह रहा था कि वास्तव में पवित्र आत्मा ईश्वर नहीं है। तो वहां माणिक्यइज्म को और इसके सिद्धांत और इस गलत शिक्षा देने वाले धर्माध्यक्ष और अन्य लोगों को कलीसिया से बाहर करना पड़ा। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण एक महासभा हम देखते हैं 431 ईस्वी में एफेसुस में बुलाई गई थी, जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु के ईश्वरीयता के बारे में जो चर्चा इसके पहले के दोनों महासभाओं में, जिनका नाम अभी हम इसके पहले देखे, उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था। और मां मरियम को, धन्य कुंवारी मरियम को ईश्वर की मां के रूप में घोषणा इस महासभा में किया गया था। कारण क्या था? प्रभु यीशु यदि ईश्वर है तो उनकी मां ईश्वर की मां होना चाहिए। यह मां मरियम के बारे में चर्चा नहीं थी, प्रभु यीशु के बारे में चर्चा थी। और इस महासभा में नेस्टोरियनिज्म, वो एक गलत सिद्धांत था। उसके अनुसार ये जो गलत सिद्धांत ये फैलाया जा रहा था कि प्रभु यीशु के अंदर जो दो स्वभाव हैं, एक ही व्यक्ति में दो स्वभाव हैं, ये दोनों अलग अलग रहकर कार्य करते हैं। मतलब यीशु कभी अपने ईश्वरीय स्वभाव में कार्य करते, कभी मानवीय स्वभाव में कार्य करते। लेकिन इस गलत सिद्धांत को कलीसिया समाप्त करके ये शिक्षा दी कि प्रभु यीशु एक ही व्यक्ति हैं, उस एक व्यक्ति में दो स्वभाव हैं, ईश्वरीय और मानव। और ये दोनों स्वभाव 50-50% नहीं 100% हैं। और इसके लिए कलीसिया उस समय एक शब्द का प्रयोग की, हाइपोस्टैटिक यूनियन। इसके बारे में हम इसके पहले भी हमारे कुछ वीडियोस में हम इस विषय पर मनन किए हैं, उनका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
क्योंकि उनके बारे में हम यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको जानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के जो गलत गलत सिद्धांत आए, उनके कारण ही हम कहें तो सही शिक्षा कलीसिया आज अपनी संतानों को दे पा रही है। शायद ये गलत सिद्धांत नहीं आए होते, उत्पन्न नहीं हुए होते, तो शायद सही शिक्षा हम आज नहीं पाते। और वो भी निर्णय जो लिया गया था, जैसे हम मनन कर रहे हैं महासभाओं के द्वारा, और जो फादर्स ऑफ द चर्च है या प्रारंभिक कलीसिया के आचार्य जो थे, उनके द्वारा ये सब संभव हुआ है। इसलिए जैसे हम द बाइबल इज ए कैथोलिक बुक, यानी पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है, उस वीडियो में भी हम चर्चा कर रहे थे कि पवित्र बाइबल, पवित्र परंपरा और कलीसियाई जो आधिकारिक शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में मैजिस्टेरियम कहते हैं, ये तीनों एक साथ चलते हैं। तीनों को हम अलग अलग रख दें, तीनों में कोई शक्ति नहीं है, और तीनों को एक साथ ला दें, वे हमें सही शिक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप उस वीडियो में देखिए और समझिएगा। उसका लिंक जैसे मैं कह रहा था, हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हम इस शिक्षा को समाप्त करने के पहले, जैसे हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सालों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो वास्तव में पवित्र बाइबल में कुछ बातें हैं, कुछ बहुत सारी नहीं है। 90 ईस्वी में हम देखते हैं रोम के जो धर्माध्यक्ष होते हैं, जो आज संत पिता कहलाते हैं, वास्तव में जो संत पिता है और रोम जो धर्म प्रांत है या डायसिस है, उसका धर्माध्यक्ष है, उसका बिशप है असली में, उन्हीं को ही पोप कहा जाता है। तो ये प्रारंभ हुआ विशेष रूप में 9वीं ईस्वी में। उसके पहले भी चल रहा था, लेकिन उस समय संत क्लेमेंट, उनकी जो शक्ति है, उनका जो अधिकार है, उसको रोम के बाहर फैलाने लगे थे वास्तव में, क्योंकि ये जरूरी था। क्योंकि जैसे हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जो गलत सिद्धांत फैल रहे थे, उसी प्रकार अलग अलग कलीसियाओं से अलग अलग गलत सिद्धांत फैलते रहे, तो किसी ना किसी व्यक्ति को नेतृत्व लेने की जरूरत थी। और हम जानते हैं संत पेतरुस और पौलुस रोम में ही शहीद हुए थे प्रभु यीशु के लिए, तो वास्तव में पहले से ही वहां वो प्राथमिकता उस जगह को दिए जाने लगा था। लेकिन संत क्लेमेंट के समय से, यानी 90 ईस्वी से और ज्यादा वहां महत्व दिया जाने लगा। और 10 साल बाद में, यानी 100 ईस्वी आसपास में, हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक क्रिस्तीय लोग थे, उन लोग जो कैटकोम्ब था, मतलब कब्रिस्तान था, जो वास्तव में बाहर जैसे आज हम देख रहे हैं वैसे नहीं था, ये गुफाओं में या मिट्टी के अंदर कुछ गुफाओं टाइप का बनाकर ये सब उन लोग करते थे। वहां हम जो पेंटिंग्स मां मरियम का, प्रभु यीशु का और अन्य जो सिंबल्स हैं, जो आज हम चर्चेस में देखते हैं, वो सब उस समय से प्रारंभ हो चुका है। तो मूर्ति पूजा के बारे में और ये जो चित्र चर्चेस में बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम जो प्रश्न उठाते हैं, तो वास्तव में ये 100 ईस्वी के समय से ही या उसके पहले से ही चलता आ रहा है। तो वहां यदि हम आज भी जाएं, रोम में हम जाएंगे, कैटकोम्स में हम देख सकते हैं, जो कि प्रारंभिक क्रिस्तियों का कब्रिस्तान है, सरल शब्दों में कहें तो, उनमें हम इन चित्रों को आज भी देख सकते हैं। और 110 ईस्वी में इतिहास के अनुसार हम देखें तो पवित्र बाइबल का आखिरी पुस्तक उस समय लिखा गया था। और उसी समय 110 में ही अंताकिया के संत इग्नासियस, जिनको रोम में मृत्युदंड दिया गया था, वे शहीद हुए थे। तो रोम जाने के रास्ते में ही ये पत्र लिखे थे। तो उसमें उनके पत्रों में हम कैथोलिक शब्द, उनके लेखों में हम देख सकते हैं। पवित्र यूकरिस्त के बारे में सच्ची वास्तविक जो शिक्षा आज कलीसिया देती है, वो इनके लेखों में विशेष रूप से आधारित है। और इनके लेख पवित्र बाइबल पर विशेष रूप से संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और अन्य सुसमाचारों पर आधारित हैं। ये सब हम इनके लेखों में पाते हैं। और 150 ईस्वी के आसपास संत जस्टिन, जो रोम के थे वास्तव में, वो आज जैसे हमारे कैथोलिक कलीसिया में, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च में जो मिस्सा बलिदान का जो स्ट्रक्चर है, ये इनके द्वारा बनाया गया है। और 180 ईस्वी में संत आइरेनियस प्रेरितिक परंपरा शब्द का प्रयोग किए थे। और ये पुनः ही एक बार फिर रोम को पूरे कैथोलिक कलीसिया का, पूरी कलीसिया का लीडर के रूप में वे पुनः स्वीकार किए और इसको प्रकट भी किए।
ये जो 3 महान संतों के और ये जो हम कहते हैं फादर्स ऑफ द चर्च, जो आचार्य थे उस समय के, इनके बारे में और इनकी शिक्षा के बारे में हम वीडियोस इसके पहले बनाए हैं। इनके साथ साथ और अन्य लोगों के भी, उनको भी आप हमारे चैनल में पा सकते हैं। उसका एक प्लेलिस्ट और उनके 1-2 जन का हम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे उसके द्वारा। 200 ईस्वी में ही त्रिएक ईश्वर, अंग्रेजी में ट्रिनिटी, और सब्सटेंस, संस्कार, ये सब जो शब्द हैं ये सब उस समय प्रयोग में आया। आप सोचिएगा, तो लगभग 100 साल से ज्यादा, 150 साल से ज्यादा कलीसिया इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं की। त्रिएक ईश्वर, संस्कार, सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है? तत्व। ये कहां प्रयोग किया जाता है? पवित्र यूकरिस्त में, हम जहां कहते हैं बलि परिवर्तन, अंग्रेजी में ट्रांससब्सटैंशिएशन, उन सब के लिए, माने इन सभी विश्वास की बातों को, रहस्यों को प्रकट करने के लिए कलीसिया नए शब्दों का प्रयोग करने लगी थी। क्योंकि विश्वास की बातों को प्रकट करने के लिए मानवीय शब्दों का, मानवीय भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए इन सब शब्द उस समय से प्रयोग में आए। और 250 ईस्वी में संत सिप्रियन कलीसिया की एकता के बारे में जोर देते हैं उस समय। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, जो प्रारंभिक कलीसिया में कलीसिया अलग अलग जगह पर रहकर, जैसे आज धर्म प्रांतों को हम देख सकते हैं, अलग अलग धर्म प्रांत अपने हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। लेकिन जरूर संत पिता जो सिद्धांत, शिक्षा, वो सब उनके द्वारा, और समय समय पर सिनड बुलाते हैं, जैसे कुछ समय पहले सिनड था और अभी चल रहा है वास्तव में, और महासभाएं बुलाना, ये सब उनके कार्य रहते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। और 323 में जो आज हमारे हाथ में है प्रेरितों का धर्मसार या प्रेरितिक धर्मसार, वो पहले ही बनाया गया था। वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया से चलते आ रहा था, उस पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे, उसको दोबारा कुछ बातें उसमें विस्तार किए गए थे, क्योंकि कुछ बातें स्पष्ट नहीं थी, विस्तार किया गया था। क्योंकि जो गलत सिद्धांत फैल रहे थे, जो हम कुछ थोड़ी देर पहले देखे, वो सब यहीं पर दूर किया गया। और 382 में ही कलीसिया वास्तव में आज जैसे हमारे हाथ में बाइबल है, उस सूची को पहली बार पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से स्वीकार की थी, घोषणा की थी। जरूर इसके बाद में भी उस पर चर्चाएं चलती रही इसके बारे में। तो बाइबल इज ए कैथोलिक बुक, यानी पवित्र बाइबल एक कैथोलिक पुस्तक है। इस पर जो वीडियो बनाया गया उस पर हम विस्तार रूप से चर्चा किए, आप उसको देखकर उसको समझिएगा। मैं विश्वास करता हूं आप बहुत सारी बातों को आप समझे होंगे और जरूर बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। आप उन सब कमेंट्स में लिखिएगा। आने वाले दिनों में हम इन बातों पर गहरे रूप से और मनन करने वाले हैं। जरूर आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा, आप विश्वास की बातों को गहरे रूप से और समझने पाएंगे। समापन में मैं ये कहना चाहूंगा, पवित्र बाइबल जो है ये हमारे विश्वास का आधिकारिक पुस्तक है, माने इसी पर आधारित शिक्षा कलीसिया हमें दे सकती है और देती है। जरूर यही है अथॉरिटेटिव बुक ऑफ क्रिश्चियन फेथ, इसके बाहर से नहीं। लेकिन जो विश्वास की बातें मां मरियम के बारे में हो या अन्य बातें के बारे में हो, वो सब इसी पर आधारित होता है। इसके बाहर जैसे हमें दिखेगा जरूर रहेगा, लेकिन इस पर आधारित, विश्वास के विरुद्ध या बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध कोई भी विश्वास की बात आप कलीसिया में देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम हर बार ये ना पूछें कि ये बाइबल में कहां है। जरूर वास्तव में हमें पूर्ण जानकारी मिलना चाहिए तो हमें प्रश्न उठाना चाहिए, जानकारी की भी जरूरत है। और इसमें लेकिन डायरेक्ट प्रूफ आप बहुत सारी विश्वास की बातों के लिए आपको नहीं मिलेगा, जैसे हम अभी तक देख रहे थे। इसलिए हम आने वाले दिनों में जब विश्वास की बातों के बारे में आप गहरे रूप से जानना चाहते हैं, आप केवल ये मां मरियम के बारे में, जैसे विशेष रूप से उनके स्वर्ग में उद्ग्रहण के बारे में, उनके हमेशा कुंवारी रहने के बारे में और निष्कलंक जन्म लेने के बारे में, और कलीसिया के और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, वे सब बाइबल में डायरेक्ट नहीं लिखे गए हैं, तो हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि जो आज हम तक पहुंचा है विश्वास की बातें, ये सब कलीसिया हमें सिखाई है, जरूर पवित्र बाइबल पर आधारित और बहुत सारे महासभाओं का नतीजा है। इसी के बारे में हम मनन किए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप जरूर इसको पूरा देखे हैं
यहां तक पहुंचे हैं तो आप जरूर बहुत कुछ सीखे होंगे। आप अन्य हमारे भाई बहनों के साथ में भी इसको शेयर करिए, शिक्षा दीजिए, और इनको जरूर, मैं जैसे बार बार कहते आया हूं, अपने साथ एक डायरी रखिए, लिखिएगा और सीखिए और दूसरों को सिखाइए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।